if you got this video before your NEET examination, then trust me that you are going to cover 30 to 40% of your animal kingdom portion completed with all these 11 points. सो ये वीडियो जो है थोड़ा सा हिलता हुलता रहेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द ट्राईपॉड या कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो हाथ पे पकड़ के फ़ोन पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और एक हाथ से पेन पकड़ के समझाना भी. सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बट आई विल श्योरली ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू मेक यू एवरी पॉइंट क्लियर एंड ऑल. सबसे पहले कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के डिफरेंसेस की बात करेंगे. नोटोकॉर्ड गिल स्लिट पोस्टनैटाल इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है. हार्ट हमारा वेंट्रल साइड पे होता है ना, तो हम भी तो कॉर्डेट है ना, तो जितने भी कॉर्डेट होंगे उन पे हार्ट जो होगा वेंट्रल साइड होगा, बाकियों में डॉर्सल साइड होगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल और हॉलो सिंगल होता है, इसमें वेंट्रल और डबल सिंगल होता है, डबल होता है सॉरी. नोटोकॉर्ड जो होती है एक मेसोडर्म की ड्राइव एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ कॉर्डेट्स में उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है और आगे एडल्ट के होते होते वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फाइलम का जो सीक्वेंस दिया हुआ है पॉरीफेरा, निडेरिया, सिलेंडर, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, ये जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके दिया हुआ है, तो इसको याद कर लेना. फिर सबसे पहले हमारा आता है सेलुलर लेवल, तो सबसे पहले आता है सेलुलर, तो सबसे पहले वाले में आ जाएगा. टिश्यू दूसरे नंबर पे है तो बाकी के दो में आ जाएगा. ऑर्गन जो है वो तीसरे नंबर पे, मतलब जो बाकी का जो हमारा चौथा वाला होगा उसमें प्लेटीहेलमिन्थेस में आ जाएगा. ऑर्गन सिस्टम बचे हुए बाकी सब में होगा. फिर हम बात करते हैं बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है कि बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो, तो दो सी में डिप्लोब्लास्टिक होगी. डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडम एंडोडम होगा, मीजोडम नहीं होगा. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडम प्रेजेंट होगा, बाकी के जो बचे वाले फाइलम होंगे निडेरिया और टिनोफोरा के नीचे वाले. पॉरीफेरा में ना तो डिप्लोब्लास्टिक होती है ना तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, कुछ कंफर्म नहीं होता है. बॉडी कैविटी जो होती है मीजोडम से लाइंड होती है जिसको हम सीलोम बोलते हैं. अगर वो एब्सेंट है तो उसको एसिलोमेट बोलेंगे जो कि पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है. अगर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको सीडोसिलोमेट मतलब एस्केहेलमिन्थेस फाइलम में होता है. अगर वो प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट, ये यहाँ पे एब्सेंट कर लेना, तो उसको हम बोलते हैं सीलोमेट जो कि बाकी के बचे हुए सारे फाइलम्स में होता है. अब बात करेंगे हम सिमेट्री की. तो स्पंजेस में एसिमेट्रिकल होती है. रेडियल की हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मान लो हम एग्ज़ाम में रेज बनाते हैं ना, लाइनें खींचते हैं, तो एग्ज़ाम क्लास में सर्कल बना रहे हैं, रे बना रहे हैं, जो भी हम बोलना चाहें, तो एकाइनोडर्मेटा, टिनोफोरा, निडेरिया रेडिकल आएगी, बाकी के बचे हुए सारे फाइलम हमारे जो होंगे वो बायलेटरल होंगे. फर्टिलाइजेशन की अगर जो हम बात करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होंगे. अब कैसे याद रखें, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, मतलब दो सी वाले एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा कुछ कुछ कॉमन है, तो इनमें आ जाएगा एक्सटर्नल. एनेलिडा और मोलस्का में आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, और बाकी के जो बचे होंगे वो सारे इंटरनल में आ जाएंगे. इंटरनल का मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल का मतलब फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट की अगर जो हम बात करें तो अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट होगा, लार्वा एब्सेंट है तो इनडायरेक्ट होगा. तो डायरेक्ट किस में हो रहा है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों किस में हो रहे हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और एस्केहेलमिन्थेस. हम इसको A3 करके भी याद कर सकते हैं. इनडायरेक्ट की अगर जो बात करें तो बाकी के जितने बचे हुए हो उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है. सेगमेंटेशन की अगर जो हम बात करें तो सीधा हमको याद रखना है अनार को काटो मतलब सेगमेंट करो, काटो मतलब सेगमेंट करो. तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन होगी, बाकी किसी में सेगमेंटेशन नहीं होगी. अब फर्स्ट टाइम किस में क्या आया, डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केहेलमिन्थेस में आया, बाकी नीचे वाले में सब में प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले में एब्सेंट होगा. सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में आया तो बाकी के नीचे वालों में एब्सेंट होगा, ऊपर वालों में बाकी के नीचे वालों में प्रेजेंट होगा, बाकी के ऊपर वालों में एब्सेंट होगा. रेस्पिरेटरी आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले आया तो नीचे वालों में प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले में एब्सेंट होगा. अब हम बात करते हैं डायशियस और मोनोशियस की. डाई का मतलब क्या हो गया, दो. शियस से हम याद कर लेंगे थोड़ा सा, सेल. तो डाई का मतलब दो, शियस का मतलब सेल, तो दो सेल बना दिए, ठीक है, दो सेल बना दिए. मोनो का मतलब एक, शियस का मतलब शेल, एक सेल बना दी. यूनी का मतलब एक एक, यूनी का मतलब एक एक, बाई का मतलब दोनों. तो एक सेक्स को एक ही में रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं डायशियस, और दो सेक्सेस को अगर जब एक ही में रख देंगे तो उसको हम बोल देंगे मोनेशियस. इससे ज़्यादा सिंपल मैं कर नहीं पाई. सो सेक्सेस की अगर जो हम बात करें यहाँ पे तो सेपरेट या नॉट सेपरेट एनेलिडा में सिर्फ होता है, बाकी नॉट सेपरेट पॉरीफेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है. बाकी सेपरेट जो होता है वो एस्केहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में होता है. अब किस में ओविपेरस होता है, किस में विविपेरस होता है.
नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का मोस्टली। कॉर्डेट्स में अगर हम बात करें, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, ये हमारे कुछ कॉमनली ओविपेरस होते हैं। बाकी कॉन्ड्रिक्थीज और मैमल्स जो होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन मैमल्स में एक है एक्सेप्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोरैंकस, जो कि ओविपेरस होता है। अगर ये 5 मिनट का वीडियो कहीं से भी अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।